पाकिस्तान के सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा कि तालिबान रजीम की जानिब से फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने तक पाकिस्तानी ऑपरेशन ख़त्म नहीं होंगे। हम किसी जल्दी में नहीं। तालिबान रजीम को पाकिस्तान को काबिल तस्दीक यकीन दहानी फराहम करना होगी। पाकिस्तान के ऑपरेशन का दौरानिया अफगान तालिबान हुकूमत के ज़मीनी इक़दाम पर मुनहसर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान से राबिता। कहा इजरायली हमलों ने सिफारती अमल को पटरी से उतारा। कशीदगी ऐसे वक्त हुई जब अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी थी। ईरान की तरफ से अमरीकी और इसराइली हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का इंतकाम जारी। तल अवीव, हैफा और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर मिसाइल दाग़ दिए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन और असले की वीडियो जारी कर दी। ईरान का हमलों में 560 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। सेंटकॉम की 4 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। ईरान पर 3 दिन से जारी अमरीकी और इसराइली हमलों में अमवात की तादाद 555 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रह सकती है, लेकिन हमारे पास तवील अरसे तक जंग की सलाहियत है। उन्होंने कहा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेज़ी से बढ़ रहा था। ईरान पर हमले की एक वजह यह भी थी कि ईरान ऐसे मिसाइल हासिल कर सकता है जो अमरीका तक पहुंच सके। अमरीका के 3 लड़ाका तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। एक तैयारा गिरने की वीडियो भी सामने आ गई। तीनों तैयारों के तमाम 6 पायलट बाहिफाजत तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। वाक़े की वजूहात की तहकीकात जारी। इससे पहले ईरान के पासदाराना इनकलाब का ये दावा भी सामने आया था कि कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारे उन्होंने मारे हैं। फ्रांस का अपने जौहरी हथियारों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानतों से मुतालिक सूरत हाल गैर यकीनी है। फ्रांस इस बेयकीनी के तनाजुर में जौहरी हथियारों में इजाफा करेगा। खलीज की जंग के बाद तेल और सोने की कीमतों में मजीद इजाफा। तेल की बैनुल-अक़वामी कीमत $6 इजाफे से $79.33 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। WTO खाम तेल की कीमत $72 फ़ी बैरल से ज़्यादा हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $172 इजाफे से $5,416 फ़ी औंस हो गया। कतर एनर्जी ने LNG गैस की पैदावार रोक दी। अरब मीडिया के मुताबिक LNG की पैदावार और ऑपरेशनल तंसीबात पर फौजी हमलों के बाइस रोकी गई। चीन ने ईरान को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में कहा कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सालिमियत के दिफा की हिमायत करता है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक बीजिंग ने जोर दिया कि ईरान की कौमी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम किया जाना चाहिए और ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकना ज़रूरी है। बरतानिया ने अमरीका को ईरान पर फ़ज़ाई हमले के लिए डिएगो गार्सिया समेत दीगर फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि खित्ते को ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए अमरीकी दरख्वास्त कबूल की है। अमरीकी सदर ट्रंप का देर से इजाज़त मिलने पर मायूसी का इजहार। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपना जहन बदलने में बहुत वक्त लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका को बरतानिया में मौजूद फेयरफोर्ड और चागोस जजीरे में मौजूद डिएगो गार्सिया फ़ज़ाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। रूसी सदर पुतिन की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार है। पुतिन का सिफारती ज़राए से सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। इससे पहले क्रेमलिन ने ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राबते की तस्दीक की। कहा कि अमरीका और इसराइल ईरान के अरब पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने का अमल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत का इस तनाज़े में शमूलियत का कोई इरादा नहीं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़ौजी कशीदगी का जल्द अज जल्द खात्मा होना चाहिए।
लबनान पर इसराइली हमलों में 31 अफराद हलाक, 149 जख्मी हो गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों और जुनूबी लबनान पर हमले किए। इसराइली फ़ौज ने कहा लबनान में लड़ाई कई दिन तक जारी रह सकती है। ज़मीनी ऑपरेशन समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के सीनियर ओहदेदार को निशाना बनाया है। अब तक ईरान की किसी जौहरी तनसीब को बड़े नुकसान या निशाना बनने की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। IAEA के सरबराह राफेल ग्रासी का बयान, कहा कि ईरान से मुतसिल किसी भी मुल्क में ताबकारी की सतह मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई। इससे पहले आलमी जौहरी इदारे के हंगामी इजलास में ईरानी सफ़ीर ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसराइल ने गुज़श्ता नतंज़ तनसीब पर हमला किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। ईरान की 48 अहम शख्सियात को मारने का दावा। कहा ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है, हथियार न डाले तो मौत का सामना करें। ईरानी अवाम मौके से फ़ायदा उठाएं, अपना मुल्क वापस लें। अमरीका ईरानी शहरियों के साथ है, अहदाफ के हुसूल तक ये फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान ने जारियत शुरू नहीं की, ईरान अपना दिफा कर रहा है। ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात के मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप ने अमेरिका फ़र्स्ट के नारे को इसराइल फ़र्स्ट में बदल दिया। अमरीकी फ़ौजियों को इसराइल के मफादात की खातिर कुर्बान कर दिया। इसकी कीमत अमरीकी फ़ौजियों और उनके ख़ानदानों को चुकाना पड़ेगी। चीन ने चीन से मिसाइल खरीदने की रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि चीन बदनीयती पर मबनी कयास सराइयों की मजम्मत करता है। चीन को अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के बारे में पेश की इत्तला नहीं दी गई। आलमी बरादरी के साथ मिलकर मसाइल बातचीत से हल करने को तैयार हैं। लड़ाई फैलने से मुतालिक गहरी तशवीश है। फरीकैन फौजी ऑपरेशन रोकें, लड़ाई के फैलाव से बचें। ईरान से 3000 से ज़ायद चीनी शहरियों ने इनखला कर लिया है। तेहरान में एक चीनी शहरी हलाक हुआ है। हुकूमत ने ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आज़रबाईजान के दारकूमत बाकू को इनखलाबेज़ करार दे दिया। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों को बाकू मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ 31 पाकिस्तानी शहरियों को ईरान से आज़रबाईजान मुंतकिल किया गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। ईरान में ज़ेर तालीम मज़ीद 104 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुँच गए। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि गुज़श्ता 2 रोज़ में ईरान से तकरीबन 650 पाकिस्तानियों को निकाला गया। ईरान से महफूज तरीके से निकाले जाने वालों में ज़्यादातर तलबा है। बलूचिस्तान हुकूमत, पाकिस्तानी बॉर्डर हुकाम और FIA की 24 घंटे मामलत काबिल तहसीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि अब तक 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी ताफ्तान बॉर्डर से वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की मीटिंग में अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी। मीटिंग में भी तशवीश का इजहार किया गया। मामलात को सिफारती तौर पर हल करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है कि खित्ते में अमन हो। पाकिस्तान के मफादात अव्वलीन तरजीह रखते हैं। अमरीका ने हमला किया, उसमें किसी दूसरे का हाथ होने वाली बात ही नहीं। हमारे एलामे में और सऊदी अरब में मंदूब ने इसका जिक्र किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हम जमहूरी अंदाज से मसाइल का हल करने की कोशिश करते हैं। बानी PTI की आंख से मुतालिक जो बेहतरीन इलाज मुमकिन था वो हुआ। सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल ने बानी PTI की आंखों का मुआयना और इलाज किया। जब भी हमने पॉलिटिकल डायलॉग की बात की तो ऑपोजिशन की जानिब से इनकार किया गया। जब ये हुकूमत में थे तब भी और अब भी ऑपोजिशन में बातचीत से इनकारी है। कराची और लाहौर रीजन के मखसूस फ़ज़ाई रूट्स को मुख्तलिफ औक़ात में बंद करने का फैसला, नोटम जारी। ये मखसूस फ़ज़ाई रूट्स कल से 31 मार्च तक सुबह 9 ta दिन 3 बजे के दरमियान बंद रहेंगे। एविएशन ज़राए का कहना है कि इस पाबंदी से मुल्क में कमर्शियल फ़्लाइट्स के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में आज अमरीकी वीज़ा काउंसलर खिदमात मुअत्तल। अमरीकी सफारत खाने की शहरियों को नई तारीख के ऐलान का इंतजार करने की हिदायत। कराची में PRDC चौक से MT खान रोड का पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। MT खान रोड पर सुल्तानाबाद और बोट बेसन से माई कुलाची बाईपास भी कंटेनर लगाकर बंद।
शाहराह फैसल पर FTCO नुमाइश और रंगी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन का कर्फ्यू, दिन 12 से 4 बजे तक कर्फ्यू में वक्फा। तालीमी इदारे और स्कर्दू से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें भी बंद। सेनेट इजलास में ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए फातह खानी। ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने दुआ करवाई। अपने खिताब में कहा कि हमारे दिल जख्मी हैं। अमेरिका पर ऐसा शख्स मुसल्लत है जो अपनी ख्वाहिशात को कानून समझता है। इमाम ख़ुमैनी ने कहा था कि हम एटम बम नहीं बनाते, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर पर हमला करके उन्हें ख़ानदान समेत शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर मुज़ाकरात में गवर्नेंस, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत इकनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म प्लान के मजमूई निफाज पर बात होगी। सरकारी इदारों को बगैर बोली सरकारी ठेके लेने की इजाज़त खत्म करना मुज़ाकरात का हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात सूबों के साथ शेयर करने की तजवीज़ भी शामिल है। मुज़ाकरात में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT अथॉरिटी के तहत टास्क फोर्स का क़याम ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तानी वक्त क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं। आज के मुज़ाकरात के बाद IMF वफ्द वापस लौट गया। तर्जुमान के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। दुनियाई क्रिकेट के साबिक नामवर इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन की हैसियत से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक अलीम डार ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। कौमी सिलेक्शन कमेटी में दीगर 2 अरकान आकिब जावेद और असद शफीक हैं। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी है। पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में टॉप पोजीशन पर है। ग्रीन शर्ट्स तीसरा मैच ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलेंगे।